नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैथ्स बाई सुमित वर्मा यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 7, जिसमें सीजीएल मेंस 2017 के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, ये सीजीएल मेंस 2017 का है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है और इसमें 60 टर्म्स हैं। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है, a इक्वल्स टू 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 एंड सो ऑन एंड अप टू 60 टर्म्स। ठीक है, 60 टर्म्स हैं इसमें। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कोई आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि 1 माइनस 10 3 माइनस 12 कोई पैटर्न नहीं है ना। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 और माइनस 10 का जो सम है वो -9 है, 3 और -12 का जो सम है वो -9 है, 5 और -14 का सम -9 है। तो ये -9 -9 -9 हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम है। मतलब हर पेयर का सम 9 होगा। और 7 टर्म अगर है तो कितने पेयर बनेंगे? 30 पेयर बनेंगे। तो मतलब -9 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 270। बस इतना ही काम मुझे करना था। बहुत से लोग इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते थे। अगर ये -9 वाली चीज स्ट्राइक नहीं करती तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक एपी बनती 1 3 5 7, एक एपी ये बनती जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, और एक एपी बनती -10 -12 -14, तो इनमें कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो एक एपी ये बनती और एक ये बनती, दोनों का सम, दोनों में 30-30 टर्म होते, अलग अलग निकालते, आप दोनों को ऐड करते, है ना। पर ये है आसान रास्ता बिल्कुल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, कोई भी सवाल करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है ना। ये नहीं कि पिक्चर की तरह, मूवी की तरह देख रहे हैं क्लास को। आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2000 which when divided by 341 leaves the remainder of 5? 341 से भाग करने पर 5 का शेष बचे, तो ऐसे 1000 और 2000 के बीच में कितने नंबर है? तो इस टाइप के सवाल को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि भाई जो नंबर 341 से मैं डिवाइड करूंगा तो 341 का मल्टीपल होगा, और रिमाइंडर 5 बच रहा है तो 5 एक एक्स्ट्रा होगा उसमें। तो वो जो नंबर होगा जिसको 341 से डिवाइड करने पर 5 का रिमाइंडर बचे, वो नंबर जो है 341x प्लस 5 की फॉर्म में होगा, है ना। 341x प्लस 5 की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये नंबर होना चाहिए 1000 और 2000 के बीच में। तो मैंने कहा 1000 और यहां लिख दिया 2000। तो रेंज है इसकी 1000 से 2000। मैंने तीनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 को हटाना है मुझे, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बचेगा 995 लेस देन 341x लेस देन 1995। 5 हमने सब में से माइनस कर दिया। फिर 341 से डिवाइड कर देते हैं, तो 995 अपॉन 341 इज लेस देन x इज लेस देन 1995 अपॉन 341। ये 341 से लगभग कितनी बार जाएगा आपको लगभग चेक करना है, पूरा डिवाइड नहीं करना, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन इंटीजर वैल्यूज ओनली। इस रेंज में इंटीजर वैल्यू कौन सी है? तो मैंने देखा कि 34 का डबल 68, 68 का डबल 34 का 3 गुना 102 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग जरूर होगा, बिकॉज 34 का 3 गुना करते हैं 102, मतलब 1000 से भी ऊपर पहुंच जाता है 340 का 3 गुना। तो 3 गुना तो नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग से लेकर आएगा कहां तक? 34 से जाएगा कितनी बार? अगर मैंने इसको लगभग 2000 माना तो 34 इंटू 3 होता है, या आप देखो 3 इंटू 6 18 होता है। 3 इंटू 6, अगर 6 गुना करूंगा तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24, 2046 हो रहा है ना। और 5 गुना करूंगा तो इससे 300 कम हो जाएगा, जो कि इस रेंज में आ जाएगा। मतलब अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। ये बात पक्की है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बिकॉज एक्स हैज टू बी एन इंटीजर, एक्स एक कोशेंट है, तो क्वेश्चन की वैल्यू इंटीजर होगी। 2 पॉइंट समथिंग से बड़ी जो सबसे पहली वैल्यू है वो 3 होगी, फिर 4 भी होगी, और 5 पॉइंट समथिंग से छोटी क्या होगी? 5 होगी। तो 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, सो द आंसर इज 3, राइट। आप देखो ना, 2 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो 2 तो हम नहीं ले सकते, बिकॉज 2 तो 2 पॉइंट समथिंग से छोटा है ना। तो हम सबसे पहली वैल्यू कौन सी लेंगे? 3, देन 4, और 5 पॉइंट समथिंग से छोटी होनी चाहिए। तो 5 तो 5 पॉइंट समथिंग से छोटा ही है ना,
तो 5 हम ले सकते हैं। तो 3 4 5 तीन वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। दैट्स इट, बस इतनी सी कहानी थी, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, √64 जो कि क्या होगा 8 होगा। √64 की वैल्यू हो गई 8.0064। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, है ना। और यहां पर 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट में 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, है ना। तो ये क्या होगा 0.08, ठीक है 0.08, 0.08, ठीक है। तीसरा नंबर ये है 81, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट में 1 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, यानी 9.9 हो गया ये। अगर मैंने इसको देखा तो ये होगा 0.09, ठीक है। इनको आप ऐड कर दो, 9 और 8 17, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 9.07। मतलब पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि उतना ही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये है 0 पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है। तो आप देखो 10,000 के पास है ये नंबर, अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो ये 10,201 है, और 10,000 तो 100 का स्क्वायर होता है, और 10,000 से ये नंबर थोड़ा सा ही बड़ा है और एक में एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली 101 का ही स्क्वायर होगा ये, है ना। 101 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो 10,000 के बहुत नजदीक है, थोड़ा सा बड़ा है और 1 में एंड हो रहा है, तो 101 होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 101 इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट में 3 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3, राइट। इसी तरीके से 9801 किसका स्क्वायर होता है, ये भी 10,000 से कम है, 10,000 से बहुत पास ही है मतलब, और 1 में एंड हो रहा है, तो 99 का ही होगा, 9 का स्क्वायर 1 में एंड होता है, तो 99, है ना। और ये कितना हो जाएगा 9.9, बिकॉज एक पॉइंट के बाद डेसिमल भी आएगा। ये है 0.5, ये किसका स्क्वायर है 0.5 का, ठीक है। अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 0, 9 और 5 14 और 1 15, ये 10.501 आएगा। ये क्या ये 10.501 है, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर, ओनली वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो पहला सवाल है ये, ओके, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 123.8। कुछ नहीं कर सकते, आपको इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 49, तो 0.49, ये भी क्या हो गया 49, और 4 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0049, 0.0049। यस, 111 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 1 2 3 2 1, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। यहां पर 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो स्क्वायर में 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, 123.21, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा, ये 49, ये हो गया 07, एंड दिस इज 123, तो इट इज 123.7049। क्या ये नंबर इससे बड़ा है, नहीं। ये तो 123.8 है, 123.7 है, तो बड़ा तो नहीं है, मतलब पहला वाला गलत हो गया। काफी करीबी मामला था, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करते, अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाते तो पूरे पूरे गलती होने के चांसेस थे। 112 का स्क्वायर हम जानते हैं, 112 100 से 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 जोड़ा तो 124, और 12 का स्क्वायर 144, तो 12544, और यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 4 पॉइंट के बाद डेसिमल आ गया। 10.3 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर क्या होता है 10609, है ना, 10609, तो हो गया 10609, 106.09, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। 105 का स्क्वायर क्या होता है, 105 का स्क्वायर हम जानते हैं 100 में 100 से 5 ज्यादा है, इसमें 5 जोड़ा तो 110, और 5 का स्क्वायर 25, 110 25, और 4 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है ना। तो ठीक है, यही आएगा। अच्छा, मैंने इनको ऐड किया तो ये 9 हुआ, ये 6 हुआ, ये 14 हुआ, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 108.4469। क्या ये नंबर इससे बड़ा है, यस। ये तो 102.3 है, तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो आंसर इज ओनली 2, आंसर इज ओनली 2। तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था बेसिकली ये, है ना।
कोई लॉजिक वगैरह कुछ खास था नहीं, बस ये चेक कर रहे थे कि आपको स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं आता, जल्दी इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। इस टाइप के सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। इसमें क्या बचेगा, देखो यहाँ पर डिफरेंस 2 है सब में, तो बाहर आ गया 1/2 और बचता है केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस आखिरी टर्म है 1/13, यही रिजल्ट आता है ना। अगर किसी को ये इसका मेथड नहीं पता तो पिछले वाले नंबर सिस्टम के जितने भी सेशन किए आप सारे देखो, है ना, सीरियल वाइज आप सारे देखोगे, बहुत बार हमने ये सवाल किया है। 1/2 इंटू ये हो गया 12/13, इससे गया 6 टाइम्स, तो दिस इज 6/13। सो पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये 6/13 के बराबर होना चाहिए, है ना। 1/2 इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अगर इसको देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना है, सब में 1 है, तो 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, 1/1 लिख के क्या फायदा, सीधे करो 1/1 माइनस आखिरी टर्म है 1/13, सो इट इज 12/13, सो दैट इज करेक्ट ओनली, सेकंड वाला करेक्ट है, यस। सो आंसर इज ओनली 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो यहाँ कंपेरिजन करना है फ्रैक्शंस का। तो पहला है 3/71 लेस देन 5/91 लेस देन 7/99। देखो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसको लगभग 3/70 मान लूं, या चलो उसको छोड़ो, उसमें और ज्यादा समय लगेगा, मैं और आसान रास्ते की बात करता हूँ। इस साइंस को हटा दो, ये तो दिए गए हैं, है ना। जब भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 9 × 91 × 3 कितना हो गया, 273। 71 × 5 कितना हो गया, 355। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन आ गया इस तरफ, राइट। इसी तरीके से इन दोनों को भी आप कंपेयर कर सकते हो। 5 × 99 इज 495 एंड 91 × 7 इज 7 9 63, इतना हो गया, यस। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन ये आ गया, और यही साइन यहाँ पर लगा रखी है, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसी तरीके सेकंड वाले को आप देखो, 11/135 12 अब यहां पर मेरी अप्रोच बदल जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा कौन, है ना, मैं तो नहीं करने वाला। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें सीधे सीधे कैंसिलेशन करता हूं। 11 से एक बार गया, 11 से गया, 11 × 11 बचेगा 2, 11 × 2 22, 1/12 हो गया। 12 से कर दो, 12 × 1 12 बचेगा 3, 12 × 3 36, देन 1 बचा लगभग 13.1। अगर मैंने इसको कैंसिल किया, 13 × 1 13 बचेगा 5, 13 × 3 39, बचेगा कितना 12, बचेगा 13 × 9 117। तो वैल्यू बड़ी वो होती है, देखो सबके न्यूमरेटर तो मैंने सेम कर दिए 1, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, तो साइन इस तरीके से आने चाहिए और इसी तरीके से यहाँ दिए गए हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर इज बोथ 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, के की वैल्यू हमें ये दी गई है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हमें दिया गया है और ये हमसे पूछा गया है। तो हमें दिया क्या गया है, 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/20, इसकी वैल्यू है के बराबर। ये क्या है, के बराबर है। और पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है 1/4 है ना, 1/4 + 1/6 + 1/8 एंड सो ऑन अप टू 1/40। तो अगर मैं ये देखता हूं तो ये सारी वैल्यूज की आधी है ना भाई, 1/2 का आधा 1/4 है, 1/3 का आधा 1/6 और आखिर में 1/20 का आधा है 1/40, है ना। तो मैंने क्या किया, सब में पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां भी करना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ डिवाइड करते हो तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये हो गया 1/6 प्लस अप टू 1/40, 1/40 तक जाएगा, है ना, क्योंकि हाफ कर दिया है सब, एंड दैट इज इक्वल टू k/2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, केवल इस पार्ट की, केवल इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को उधर ले जाऊंगा, तो इतने पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/2 - 1/2। तो 2 इज एलसीएम, ऊपर आएगा क्या, k-1, k-1/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, k-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a is equal to 2 की पावर 32, b is this, c is this, so which of the following options
इज और आर ट्रू। और ऑप्शंस में आपको एबीसी का कंपैरिजन दिया गया, तुलना करनी है एबीसी की। तो क्या करोगे, तो ए की वैल्यू तो सीधे सीधे मुझे दी गई है 2 की पावर 32। बी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी क्या है हमारे पास 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 है ना। मैं इसको उल्टा लिख देता हूं राइट साइड से, इंक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 लिख दूं, फिर आएगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर 31। तो ये एक जीपी बन रही है ना। तो इसका सम हम कैसे निकालते हैं, ए यानी फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये तो 2 की पावर 1 से लेकर 31 31, और एक ए वाला टर्म 32। 2 की पावर 32 माइनस 1 ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये तो 1 हो गया, तो बचा 2 की पावर 32 माइनस 1। मतलब बी जो है ए से छोटा है, बिकॉज ए तो इतना है और बी उसमें एक कम है। तो बी और ए तो हमने कंपेयर कर लिया, बिकॉज वी कैन इजीली कंपेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है बी से बड़ा होगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू अगर हम देखें तो सी की वैल्यू है, लास्ट से शुरू करो, 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 3 की पावर 15, 3 पावर 15। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो दिस इज ऑल्सो जीपी। जीपी में सम क्या होगा, ए आर की पावर एन, एन कितना होगा यहाँ पर 16 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 3 माइनस 1। सो इट इज 1/2 3 की पावर 16 माइनस 1, है ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूं, सपोज करो कि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो इसको मैं पावर 16 में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसको मैं 4 की पावर 16 लिख सकता हूं माइनस 1। यस, अगर मैं 1/2 ना भी करूंगा, सपोज मैं इसका डबल कर देता हूं, 1/2 हटा देता हूं, यहां से 1/2 हट भी गया तो भी 4 की पावर 16 3 की पावर 16 से बड़ा ही है ना, है ना। ये वैल्यू तो इससे बड़ी होगी, और इनफैक्ट यहाँ पर आधा भी लगा हुआ है, तो तब तो ये वैल्यू और छोटी हो गई। मतलब बी जो है सी से बड़ा है। क्लियर सी बात है कि 4 की पावर 16 3 पावर 16 से बड़ा है, यानी कि बी जो है सी से बड़ा है। यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज करेक्ट ऑर्डर, है ना। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। नाइन्थ क्वेश्चन, x plus y is 10 and x into y is 4। हमें बताना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होगा, है ना, यही बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, बताइए। अब वैल्यू आइडेंटिफाई करके, वैल्यू गेस करके, वैल्यू पुट करके तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कोई भी दो नंबर मेरे दिमाग में ऐसे नहीं आ रहे जिनका प्रोडक्ट 4 हो और सम 10 हो, है ना। प्रोडक्ट तो ज्यादा होना चाहिए था सम से, अगर इंटीजर वैल्यू है तो। सो डेफिनेटली इंटीजर तो यहाँ पर नहीं मिलने वाले, एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करें, पावर 4 तक पहुंचना है, तो पहले एक बार स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 10 का स्क्वायर हो गया 100, राइट। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं 4, तो 2 इंटू 4 हो गया 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 यानी कि 92। मुझे पावर 4 चाहिए, मतलब मैं फिर से स्क्वायर करता हूं, तो अगर फिर से स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 92 का स्क्वायर। भाई 92 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से 8 कम है तो इसमें से 8 घटाया तो 84 आया, एंड 8 का स्क्वायर 64, तो 8464। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू हम रख देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर रखेंगे 16, है ना। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 2 32 हो गया, इसमें से 32 माइनस किया तो 8432। यही हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर हो गया 8432। क्लियर, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल है ये, m is the largest 3-digit number which when divided by 6 and 5 leave the remainder of 5 and 3 respectively, what will be the remainder when m is divided by 11। तो देखो, अगर मैंने नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। यही दिया गया है। तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस कांस्टेंट वाली चीज तो यहाँ नहीं लगेगी, जैसे हमने कल के क्वेश्चंस में यूज की थी, है ना, वो तो यहाँ नहीं लग रहा। तो हमें क्या करना है, नंबर को लिखना है क्या,
नंबर 6 के मल्टीपल से 5 एक्स्ट्रा होगा। भाई अगर किसी भी नंबर को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब 6 के मल्टीपल से वो नंबर 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि नंबर है 6x प्लस 5, ऐसे लिख देता हूं। और वही नंबर 5 से डिवाइड होने पर 3 का रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि वो नंबर 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो मैंने 5 का कोई मल्टीपल ले लिया 5y, x तो हम यूज कर चुके हैं, अब दूसरा वेरिएबल लेंगे 5y प्लस 3, है ना। अच्छा दोनों ही सेम नंबर है ना, बात दोनों, ये दोनों बातें एक नंबर पर लागू होती है, तो दोनों मतलब सेम नंबर है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, so we can say 5y equals to 6x plus 5 minus 3 is what 2। तो हमें यहाँ पर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो और 5 का भी मल्टीपल हो। तो 6 इंटू 1 6 रखेंगे, 6 प्लस 2 8 आएगा, वो तो 5 का मल्टीपल नहीं है। फिर x की वैल्यू 2 रखी, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, वो भी 5 का मल्टीपल नहीं है। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20। यस, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। मिनिमम जो है x की वैल्यू 3 यहाँ पर हमें क्या कर रही है, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज x बराबर 3 रखने पर ये हो रहा है 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, 20 जो है 5 का मल्टीपल है। तो पहला ऐसा नंबर मुझे कौन सा मिला, 6x प्लस 5, तो 6 इंटू एक्स, एक्स इज 3 प्लस 5, तो 18 प्लस 5 पहला नंबर है ऐसा 23। आप देख लो 23 को आप 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करो तो 5 इंटू 4 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, है ना। तो 23 ऐसा पहला नंबर है। तो ऐसे और नंबर क्या आएंगे, आप देखो ऐसे जो और नंबर आपको चाहिए, तो वो जो नंबर होंगे वो 23 तो मिनिमम है, प्लस एल प्लस के टाइम्स LCM ऑफ डिवाइजर्स। व्हाट आर द डिवाइजर्स 6 and 5, तो 23 इंटू 6 और 5 का एलसीएम हो गया 30 एंड इंटू के, यस 30 इंटू के, यस। तो ये नंबर का एक जनरल फॉर्मेट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर रैंडम आपको नंबर दिए जाए, रैंडम रिमाइंडर दिया जाए, तो आप एक ऐसा मिनिमम नंबर निकाल दो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मिनिमम नंबर निकालते कैसे, ऐसे, तो यहां से मिनिमम नंबर आ गया 23, है ना। तो ऐसे और नंबर कैसे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे और भी नंबर होंगे ना, ये तो मिनिमम है, और भी होंगे, तो उसकी जनरल फॉर्मेट कैसे हम बनाएंगे, मिनिमम नंबर प्लस के टाइम्स एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स। तो मिनिमम नंबर इज 23 प्लस के टाइम्स एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स आर 6 and 5, तो 23 प्लस 30 के, है ना। तो दिस हैज टू बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट सच नंबर। बड़े से बड़ी 3 अंकों की संख्या इस फॉर्मेट में क्या होगी, तो भाई 30 का मल्टीपल आप देखो, 1000 से कम 30 का मल्टीपल कौन सा है, देखो 3 अंकों की संख्या चाहिए ना, 1000 से कम 30 का मल्टीपल 990 है ना। 990 में 23 जोड़ेंगे तो 1000 क्रॉस कर जाएगा, 990 में अगर आप 23 जोड़ दोगे तो 1000 को क्रॉस कर जाएगा, फिर ये 3 डिजिट का नंबर कहां रहेगा, तो नहीं लेंगे। तो 990 से पहले 30 का मल्टीपल कौन सा है, 960, 960 जो है 30 के फॉर्म में हो गया, प्लस 23। तो ऐसा बड़े से बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या आ गया, 983, जो कि इस फॉर्मेट में है ना, जिसको 6 से डिवाइड करने पर 5 और 5 से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर आता है। इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं 11 से इसको डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो 11 इंटू 8 88 बचेगा कितना 10, 11 इंटू 9 99, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 4 बाय, यस 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे आप देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी ये ऐसा एक क्वेश्चन आपको आखिरी में कराया था। जैसे यहाँ आप देखो √5 है, तो 5 प्लस 5 10 है, 7 प्लस 3 भी 10 है ना। तो जो प्रोडक्ट जिसका ज्यादा हो वही वैल्यू ज्यादा होती है, तो 5 और 5 का प्रोडक्ट 25 है और 7 और 3 का प्रोडक्ट 21 है, ये ज्यादा है, मतलब ये साइड ज्यादा है, तो ये करेक्ट है। जैसे 7 और 6 13 और 8 और 5 13, दोनों बराबर है, तो प्रोडक्ट देखो अब 42 और 8 इंटू 5 40, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला, तो ये भी सही है। यहाँ पे 9 और 3 12, 6 6 12, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट आप देखो 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 6 36, यहाँ पर कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो यानी कि ये वाला रॉन्ग है, तो ओनली 1 and 2। अच्छा प्रोडक्ट हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जब सम इक्वल होता है तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, √5 प्लस √5 का स्क्वायर, और वहां पर √7 प्लस √3 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर 5 हो गया, b स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2ab, सो 2 इंटू 5 इंटू 5 25। यहां पर भी a स्क्वायर 7 प्लस b स्क्वायर 3 प्लस 2ab 7 इंटू 3 21। तो हमने देखा कि भाई ये तो 10 और ये भी 10, ये तो सेम ही हो जाएंगे ना,
ये तो सेम हो जाएंगे, तो इनको तो कंपेयर क्या ही करना, 2 और 2 को क्या कंपेयर करना, रूट और रूट को क्या कंपेयर करना, ये तो सब में ही आएगा। कंपेयर किसको करना है, 25 को और 21 को। और ये 25 और 21 आए कैसे, 25 इन दोनों का प्रोडक्ट है और 21 इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो इन सारे स्टेप्स को कट शॉर्ट करते हुए हम सीधे सीधे प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बात वही है। अगला सवाल देखो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 into 456 into 43n is n plus 2, what is the value of n? तो पहली चीज तो यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करती है, बाकी सारी चीजें तो बेकार है। तो इसकी यूनिट डिजिट है पहले वाले नंबर की 3, दूसरे वाले की है 6 और तीसरे वाले की है n। ठीक है, तो 6 इंटू 3 क्या हो गया 18, तो यूनिट डिजिट हो गई 8 इंटू n। इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट n प्लस 2 आनी चाहिए। ऑप्शन से कर लेता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो 8 इंटू 1 8 आएगा, है ना। यहां पर 1 प्लस 2 3 आएगा, है ना, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 आएगा, राइट। तो यूनिट डिजिट जो आ रही है वो क्या आ रही है, आप मुझे बताओ। 8 इंटू 1 8 आ रही है ना, और यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये तो इक्वल नहीं है अगर मैं 1 रखता हूं तो, है ना। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 इंटू 8 रखता हूं तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64, राइट। और n प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट इक्वल, राइट। अगर मैं 3 रखता हूं तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और यहां पर 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, राइट, 5 आएगा। क्या 4 और 5 बराबर है ना। आप देखो मैं फिर से बताता हूं इस चीज को, देखो यूनिट डिजिट n प्लस 2 आनी चाहिए। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो 6 8 इंटू 1 8 आएगा। क्या वो n प्लस 2 है, नहीं। 1 प्लस 2 तो 3 होता है ना, तो नहीं है। अगर मैंने 8 रखा तो 8 इंटू 8 64 आएगा। तो यहां मैंने 8 रखा है और यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है, तो क्या 4 जो है n प्लस 2 है, नहीं। 8 प्लस 2 10 होना चाहिए था। 3 रखा तो 8 इंटू 3 24 आ रहा है ना, 8 इंटू 3 24 आ रहा है, और यहां पर 3 प्लस 2 5 आ रहा है ना। बिकॉज 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5 आना चाहिए था यहाँ पर, विच इज नॉट द केस, 4 आ रहा है। तो ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 6। आप 6 रख के देखो इसको, देखो अगर मैं 6 रखूंगा तो 8 इंटू 6, एन की वैल्यू मैंने रख दी 6, कितना आएगा 48, यानी 8 आएगा। और 6 प्लस 2 भी क्या होता है 8 होता है, 6 प्लस 2 भी क्या होता है 8 होता है। तो ये n प्लस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस भाई। n मैंने 6 रखा था और यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो यानी ये इससे प्लस 2 है। अगर ये n है तो ये n प्लस 2 है, सो दैट मींस 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, n की वैल्यू दे रखी है, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिख दूं उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा क्या 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 1 2 3 4 5 और प्लस 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो n की वैल्यू है, तो रूट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 1 हो गया 6। स्क्वायर रूट इज दिस 1 2 3 4 6, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला देखो 0.03 डिवाइडेड बाई दिस, इसको मैं 3/20 लिख लूं, 3/20 पॉइंट से पॉइंट काटना है अल्टीमेटली, है ना। यहां पर ही पॉइंट काटना है तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3/20 आएगा, 3/20। और तीसरा वाला क्या आएगा, यहां भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो 3/20 आएगा, 3/20। और चौथा वाला अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो यहां पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 पॉइंट के बाद डेसिमल है यहां पर, तो ये भी 3/20 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम्स 3/20, यस। इससे गया ये 5 टाइम्स, तो अल्टीमेटली इट इज 3/5 विच इज नथिंग बट 0.6, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये है 0.01। अगला आएगा क्या 0.
4 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा ना ये, और अगला आएगा 6 पॉइंट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे 1 0 1 0 1 0 देन पॉइंट 0.0101 ये आएगा, और ये हमें इतना ही दे रखा है 0.010101, यानी दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, 1/0.1 का स्क्वायर। भाई 1/0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 1/0.1 का स्क्वायर इज 0.01 प्लस 1/0.01 का स्क्वायर, तो 0.0001, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल, ये क्या होगा 1/0.25, 0.25 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1/0.0025, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पर। यस, ओके, तो होगा क्या यहाँ पर, पॉइंट लगा के, जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, है ना, 0.000 पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 10,000 प्लस, इसको अगर हमने देखा तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से गया 4 बार, 4 प्लस यहां पर आप देखो 25 से चला जाएगा 4, 400 बार, 400, इनको आप ऐड कर दो, तो 10,000 प्लस 500 प्लस 4 यानी 10,504 आएगा, ये 10,504, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो पहला वाला स्टेटमेंट है कि क्या ये वैल्यू 497 से बड़ी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1/2 इज नथिंग बट 3/2, सेकंड इज 1 + 1/3 इज नथिंग बट 4/3, थर्ड इज 1 + 1/4 इज 5/4, एंड इसी तरीके से आखिर में आएगा 1 + 1/998 इट इज 999/998। अगर हम यहां देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, केवल ये और ये बचेंगे, है ना, तो दिस इज 999/2 which is nothing but 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, then 0.5, 499.5 है, जो कि डेफिनेटली 497 से बड़ा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट अबाउट सेकंड वन, सेकंड को हम देखो सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है ये देखना है, तो हमने देखा कि 14 + 5 19, 19 + 19 - 2, 14 + 5 19, 19 - 2 इज 17, 3/4 और 1/4 मिलकर हो गया 4/4, यानी कि 1, एंड दिस इज -1/2, तो 1 - 0.5 इज 0.5, तो 17.5 तो आ गया लेफ्ट में। राइट में अगर मैं देखता हूं तो 11 + 12 हो गया 23, 23 - 7 हो गया 16, राइट, 16 हो गया। अच्छा, 1/8 + 3/8 इज 4/8, 4/8 मतलब 1/2, 0.5, तो 16.5 हो गया, -1/4 है, तो माइनस का 1/4 मतलब 0.25, तो ये हो गया 16.25। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी साइन इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, दैट मींस आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इनमें से बताना विच इज ट्रू, तो फर्स्ट वन इज, हम क्या करेंगे देखो, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 into दिस इज 3 3 जा 9, देन 924, एंड इसको मल्टीप्लाई किया इधर तो 990, कौन बड़ा है, ये बड़ा है इधर। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैली दिस साइन इज करेक्ट, दिस साइन इज करेक्ट। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 9 into दिस, 9 into 2 1800, 25 into 9 225, तो 1800 + 225 2025 हो गया, 7 into 8 56, 7 into 3 21, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी दिस साइन इज ऑल्सो करेक्ट, यानी फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें तो 99 99 99 99 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 99 into 6 हो गया, ये 99 into 6 हो गया, 1/7 2/7 3/7 अप टू 6/7, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको लिख दिया 1/7, 7 तो एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 2 3 अप टू 6, यही आ जाएगा ना, तो 99 into 6 कितना हो गया, 6 into 9 54, 54 + 5 594, प्लस 1 से लेकर 6 तक के नंबर का सम n into n + 1/2, 6 into 7/2 डिवाइड बाई 7, इससे ये गया, इससे 3 बार गया, तो अल्टीमेटली इट इज 597। तो
क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? नहीं है, तो सेकंड इज फॉल्स। ये तो हमने सॉल्व करने का देखा। दूसरा हम इससे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी देख सकते थे। भाई अगर मैं ये देखूंगा ये तो केवल 300 के आसपास का नंबर है, और अगर मैं 300 देखूं तो 100 100 100 300 तो कहीं यही पूरे हो गए। भाई 99 99 99 थ्री टाइम्स आप ऐड करोगे तो 297 आता है, जो कि इससे पहले से बड़ा हो गया। तो इसके आगे वाले टर्म ऐड करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो वैसे ही गलत था, देखते ही पता लग रहा था। और अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना है वो भी बता दिया। So the answer is only one. Clear? Next question देखिए, fx is a function of x which is 1 by x minus 1 by x plus 1. तो हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? f1 f2 f3 up to f10। तो f1 क्या होगा? x की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 2, ये तो f1 हो गया। f2 क्या होगा? x की जगह आप 2 रखोगे 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 3, फिर f3 रखोगे 1/3 माइनस 1/4, और आखिर में आप क्या रखोगे? f10, तो 1/10 माइनस 1/11। तो जब आप देखेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, सारे कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे केस में क्या बचता है? पहला और आखिरी बचता है, 1 माइनस 1/11, so it is nothing but 10/11। 10/11 is correct answer, ऑप्शन बी। यस, चलिए, n is this, how many positive factors of n are there? n के कितने फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, कल भी बताया था। और प्राइम फैक्टर्स की जो पावर आती है उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो बस। तो पहले सबसे जो चैलेंज है यहाँ पर वो है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, वो भी आसान है। 4 पावर 11, 4 पावर 12, 4 पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। सबसे पहले मैंने यहां से 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही बचेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसको हम 2 की पावर 22 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर 11, 2 की पावर 22। इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 8, भाई 4 क्यूब 64, 64 प्लस 8 इज 72, 72 प्लस 4 76, 76 प्लस 1 77। तो ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है 2, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर है उसको आप +1 करते जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पावर है 1 तो 1 + 1, इसकी पावर है 1 1 + 1। तो ऐसे किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 23 इंटू 2 इंटू 2, तो 23 इंटू 4 कितना आएगा? 92, 92। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, n is 9 power 9 and n is divisible by how many perfect cubes? How many positive perfect cubes? तो n के कितने जो है परफेक्ट क्यूब्स वाले फैक्टर्स हैं बेसिकली, है ना, ये बताना है। तो देखो n इज व्हाट? 9 की पावर 9, इसको मैं 3 स्क्वायर लिख दूं, 3 स्क्वायर की पावर 9 हो गया, यानी 3 की पावर क्या हो गया? 18 हो गया। यस, 3 की पावर क्या हो गया? 18। अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मैं क्या करता हूं, इसको क्यूब बना लेता हूं। तो इट इज 3 क्यूब की पावर 3 क्यूब की पावर 6, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको। भाई 18 को 3 इंटू 6 में ब्रेक कर सकते हैं। अब इस नंबर के अगर मैंने इसको n माना तो ये एक परफेक्ट क्यूब है पहले से ही, और इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? भाई मैंने अगर ऑलरेडी इस नंबर को कुछ मान लिया, सपोज x मान लिया, है ना, तो x की पावर 6 हो गया, x की पावर क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? क्यूब होंगे। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? पावर 6 + 1 7 आएगा, है ना। अब बहुत लोगों को ये भाषा समझ नहीं आएगी कि इसको ये कैसे कर दिया सर ने। तो मैंने क्या किया, देखो मैं इसको और आसानी से आपको बताता हूँ और दूसरे तरीके से। 3 की पावर 18 हो गया। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिसकी पावर 3 या 3 का मल्टीपल हो। भाई परफेक्ट क्यूब वही नंबर होता है जिसकी पावर 3 6 9 12 3 का मल्टीपल होती है, वही तो परफेक्ट क्यूब होता है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो 3 की पावर है? तो 3 की पावर 0 हो सकता है, 3 की पावर 3 हो सकता है, ये भी क्यूब है। 3 की पावर 6 हो सकता है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। 3 की पावर 9 हो सकता है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। 3 की पावर 12 हो सकता है, ये भी परफेक्ट क्यूब है।
3 की पावर 15 हो सकता है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, और 3 की पावर 18 हो सकता है, ये भी। ये सारे के सारे इसके फैक्टर है, मतलब ये वैल्यू इन सब से कट जाएगी, तो ये इसके फैक्टर है और सारे परफेक्ट क्यूब है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ गया? 7। ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने किया क्या है यहाँ पर, मैंने किया क्या है, 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब ऑलरेडी मैंने इसको मान लिया था, 3 क्यूब मान लिया था, पावर 6 लगा दी थी, है ना। तो 3 क्यूब को अगर मैं x मानता हूं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, x की पावर 4 होगा, x की पावर 5 होगा और x की पावर 6 होगा। तो अल्टीमेटली कितने आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6 आ रहे थे, तो 7 आ रहे थे, है ना। तो वही 7 तो ये है। यस, तो सोचने का एक दूसरा तरीका था, अगर आप वैसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे कर लो। अगला सवाल देखो, n की वैल्यू है ये, और हमें बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो n की वैल्यू है हमारे पास 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये n की वैल्यू है ना। इसका बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा ये मुझे बताना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 3 की पावर 13 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 3 की पावर 1, यानी 3 प्लस 1 ये बचेगा, और इसको मैं लिख देता हूं 3 इंटू 4। तो 3 और 1 4, और ये भी 4, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 13 बचा, माइनस 3 बचा। ओके, 3 भी कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 4 इंटू 3 आ गया बाहर, अंदर बचेगा 3 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, 3 की पावर 12 माइनस 1 को मैं 3 की पावर 12 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यस, 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यस, 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इट इज 3 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 6 माइनस 1। यस, so 3 की पावर 6 प्लस 1 इज नथिंग बट 3 की पावर 6 क्या होता है? 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 729 प्लस 1 इज व्हाट? 730। एंड 729 माइनस 1 इज 728। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू 3, इसको डिवाइड करूंगा तो 73 इंटू 10, और इसको डिवाइड करूंगा तो 7 इंटू 104। 104 को 13 इंटू 8 लिख देता हूं। अच्छा, इन ये सारे नंबर आप देखो, सारे 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 नंबर, कोई भी प्राइम नंबर 73 से बड़ा नजर आ रहा है क्या आपको? यहाँ पर 73 अपने आप में बड़े से बड़ा प्राइम नंबर है ना इन सब में। ये सब तो प्राइम नहीं है, अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो प्राइम आ जाएगा। जैसे 13 7 प्राइम है, 8 जो है 2 का मल्टीपल है, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये 2 इंटू 5 है, ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। कोई भी वैल्यू जो, कोई प्राइम नंबर जो इसका प्राइम फैक्टर होगा वो 73 से बड़ा नहीं हो सकता। So 73 is the largest prime factor of this number. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो ये तो वही 1 2 1, तो इसका स्क्वायर रूट 1 1, 1 2 3 2 1, तो बीच में 3 लिखा है तो 1 1 1, और यहाँ पर 4 लिखा है बीच में तो 1 1 1 1, उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। 1 2 3 3 आएगा, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड वाला हमने देखा, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया क्या? इसका स्क्वायर रूट हो गया 8, इसका स्क्वायर रूट हो गया 6, इसका हो गया 0.6 और इसका हो गया 0.8। आप देखो 8 और 6 14, और 8 और 6 14, 14 प्लस 1.4 यानी 15.4, यही है 15.4, जो कि 15 से बड़ा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14, the difference between their squares is this, what is the sum of their squares? So very easy, दो नंबर्स का सम 14 है, तो a प्लस b कितना है? 14। इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? 56। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या है? 56 है। यस, a प्लस b हमें पहले से ही पता है कितना? 14। तो 14 इसको रखा तो 14 से गया 4 टाइम्स, तो a माइनस b मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ऐड करेंगे, 2a बराबर 18, तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी, a की वैल्यू 9 यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू 14 माइनस 9 5 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। व्हाट इज 9 स्क्वायर? 81। व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25।
ऐड करेंगे कितना आएगा 106, 106। आंसर क्या है इसका 106। क्लियर। अब भाई ये सवाल है सिर्फ एक ये बचा है 106 का स्क्वायर, सॉरी 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004। बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है देखने में तो। 1009 इंटू 1003। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को है ना, इसको हमने के माना। सपोज मैंने किया कि इसको मैंने के मान लिया, इस नंबर को के माना, तो ये क्या होगा के प्लस वन एंड दिस इज व्हाट के माइनस वन। भाई ये नंबर इससे एक ज्यादा है और ये 1005 इससे एक कम है ना। तो के स्क्वायर माइनस ये अंदर क्या बचेगा यहाँ पर के स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यही बनेगा ना इन दोनों का प्रोडक्ट। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली वन आ जाएगा। इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी और सीधे सीधे हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा लगाया, वन आ गया। प्लस इसको भी अगर हम देखें तो सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं इसको, सपोज करो इसको मैंने x माना, तो ये क्या हो गया इससे एक बड़ा है, x प्लस वन हो गया है ना। अगर ये x है तो ये x प्लस वन है ना, ये x है तो ये x प्लस वन है। अच्छा, या बीच में माइनस है इनके बीच में, है ना, इनके बीच में क्या है माइनस है। और अगर ये वैल्यू y है, सपोज ये वैल्यू y है, तो ये y प्लस वन हो गई। इसको मैंने y माना, ये y प्लस वन हो गई। अगर मैं x और y प्लस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस ये क्या बनेगा एक्स वाई प्लस वाई। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूं माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। एंड व्हाट इज एक्स माइनस वाई, यू कैन सी कि एक्स 1008 था और वाई 1003 है, तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5। तो आंसर मेरे पास आएगा 1 प्लस 5 6, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो ये 25 क्वेश्चन आज के हमारे थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। आई थिंक 24 क्वेश्चन सॉल्व किए। 2017 का पेपर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे और फिर 2018 भी अगर पॉसिबल हुआ तो शुरू कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।